नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और अंक में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक में पहुंचे और इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जो लड़ाई है, हरियाणा के जो दावे हैं वो बड़े ही दिलचस्प हो चुके हैं। यहां देखिए, बीजेपी का पिछले लोकसभा में जबरदस्त दबदबा रहा। अब सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की चॉइस बनेंगे? क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनौती दी जा रही है उसका असर होगा? क्या इस बार आंकड़ों में फर्क होगा? तमाम मुद्दे हरियाणा के होंगे, देश के होंगे, रोहतक के होंगे। हमारे साथ यहां पर रोहतक की तमाम जनता, अलग अलग दलों के समर्थक, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और साथ ही अलग अलग दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त देखिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष को रखेंगे हमारे इस कार्यक्रम यानी पब्लिक पोल में। तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो डायस पर लोग मौजूद हैं, एक बार परिचय हम करा दें हमारे साथ कौन कौन उपस्थित है इस वक्त। देखिए, बीजेपी से नागेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनसंपर्क अभियान प्रदेश प्रमुख हैं। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस से योगेंद्र मोर, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं जेजेपी से राजेश सैनी जी, स्वागत, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। साथ ही आईएनएलडी से एडवोकेट कृष्ण कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यही है कि इस बार के लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा रोहतक की लोगों की नजर में क्या है? एक एक करके पब्लिक से और फिर इसी का जवाब हम पार्टी के प्रवक्ताओं से लेंगे। बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है इस बार हरियाणा? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। अभी हमारे शहर रोहतक शहर की सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है पिछले 10 दिन से पानी की, और 300 करोड़ रुपए अमृत योजना पे इतना बड़ा घोटाला माननीय मनोहर लाल खट्टर के सामने अरविंद शर्मा के खिलाफ। ये सारे मुद्दे हैं मुद्दे हैं ये सारे बिल्कुल मुद्दे हैं। 9.5 साल से हम सीवर का पानी पी रहे हैं और फैमिली आईडी कितने पोर्टल कितने से परेशान है। सुबह निकलते और शाम को अपने घर आते हैं। काम करेंगे अपने वो काम करवाएं इनसे। तो रोहतक में राष्ट्रीय मुद्दों का ज्यादा प्रभाव है, स्थानीय मुद्दों पर? स्थानीय मुद्दों पर कह रहे हैं कि ज्यादा बात। किसानों के 700 आदमी मर गए, कोई भी उसका वो नहीं आया नेता। भाई कोई नेता नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा, वो कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा। सारे मुद्दे तो हैं, सारे मुद्दे स्टैंड करते हैं। आप 5 साल में ये बताइए, 5 साल में हमारे एमपी साहब हमारे 5 साल में एमपी साहब पूछिए कितने लोग खड़े, किन के पास मिले, क्या क्या काम किया उन्होंने। तो बजट भी अपना 50% भी यूज नहीं। शर्मा जी से शिकायत है। मेरा आदरणीय भाई बीजेपी, बड़ा मुद्दा बताइए। बता रहा हूँ ना, इन्होंने 5 साल में हरियाणा को क्या दिया? मैं तो बेरोजगारी, अच्छा, अत्याचार, किसानों को मरवाना, गुंडागर्दी, बेरोजगारी। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। और मैं इस सरकार भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने रोहतक शहर के युवाओं के लिए कोई एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज। सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में बेरोजगारी। और जो अग्निवीर लेके आए ना, हरियाणा प्रदेश के लाखों प्रैक्टिस करते थे युवा, हजारों भर्तियां होते थे। आज 4 साल में वो सड़कों में बेचारे खाली सड़कें पड़ी है और प्रैक्टिस अपनी चरण सीमा पे है। चैन स्नैचिंग अपने पीछे 1 महीने से चैन स्नैचिंग हो रही है। आप बोलिए, आप बोलिए, सुना आपने? बेरोजगारी है, विकास का मुद्दा है, काम नहीं हुआ है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। इनके राज में जितने भी नौकरियां लगी, मैं चैलेंज के दावा करना चाहता हूं कि उससे ज्यादा हमारे राज में लगी हैं। 70 साल से कांग्रेस ने 70 साल से देश को लूट के खाया है। अब मुश्किल से 10 साल से जो पारदर्शिता आई है इन लोगों को हजम नहीं हो रही, इसीलिए ये चिक भाई अगर रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, बताइए ना, बीजेपी के राज में हुआ क्या? देखो बीजेपी के राज में जितनी योजनाएं आई, जितनी मुद्रा योजना, लोन की जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, वो किसी और राज में नहीं हुई। अगर रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है तो अंबानी अडानी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसको छोड़ दीजिए। हाँ, देखो हमारे राज्य में जितना है CET का एक टेस्ट रखा गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सरकार ने किसी ने भी नहीं रखा अब तक। बेरोजगारी, मैं एक एक करके वापस आऊं जरा। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ा मुद्दा
भाईचारे का सामाजिक सौहार्द जो बीजेपी ने बिगाड़ा था किसी ने नहीं ठीक है। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, यहाँ हरियाणा से भरपूर आशीर्वाद मिला। अभी भी आपने सारे आरोप सुने, यहाँ पर कोई बेरोजगारी की बात कह रहा है, कोई डेवलपमेंट का, कोई किसानों का, आपका जवाब उनको क्या है? देखिए मिश्रा जी, पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा, हरियाणा की धरती पे आप आए हैं, सबको राम राम। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने 2014 का भी इलेक्शन कवर किया होगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट देखी होंगी कितनी आई थी, तब भी यही मुद्दे बताए जाते थे। 2019 का आपने रिजल्ट देखा, बढ़ाकर 10 की 10 दे दी, यही जनता है, इन्हीं के आशीर्वाद था, 10 की 10 दी। और अब की बार भी मैं दावे से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएगी। जहां तक ये बोलते हैं कि बेरोजगारी का सवाल है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर 10 साल के अंदर 75,000 नौकरी में लगी थी, और अब की बार 9.5 साल में 1.5 लाख नौकरियां लगी हैं। दूसरी बात भाई साहब, एक मिनट, दूसरी बात, अरे ठीक है, आपके कांग्रेस के ये इसका जवाब मैं लूंगा उनसे। हाँ, दूसरी बात, सुनिए, उसका जवाब लेंगे, उसका अरे जवाब सुन लेंगे। लो भाई, सुनिए। हाँ, अरे यार बात कर लेंगे। आप बोलो। दूसरा जितनी भी ये नौकरियां लगी हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के, साफ नियत के साथ, जिस घर में यार जिस घर में एक भी नौकरी नहीं थी, उसको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए गए कि उस घर में रोजगार आए। पिछली सरकार में मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक घर में 5-5 नौकरियां। अभी एक आरोप उधर से लगा कि बीजेपी के शासनकाल में हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जिन्होंने जिसका नाम लिया गया कि सामाजिक वो खराब किया, किसने खराब किया पूछिए, वो नाम लेंगे एक पुराने सांसद का, आज वो सांसद किसकी गोदी में बैठा, जरा जवाब ये भी लोग भी दे देंगे। चलिए ठीक है, अब सवाल ये है कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे जनता का समर्थन मिलता रहा, ये आरोप पिछले 19 में भी लगे, 14 में भी आप लोगों की तरफ से यही तर्क रखे गए, आखिर हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार क्यों नहीं? देखिए, ये सवाल है, बहुत वाजिब सवाल। ये मिश्रा जी आप जो बात कह रहे हैं, आज देखिए देश की स्थिति कहाँ पहुंचा दी है। इन्होंने लाखों रोजगार देने की बात की, इन्होंने काला धन लाने की बात की, और आज देखिए प्रधानमंत्री किस प्रकार से झूठे वादे करते हैं। किसानों के साथ क्या हुआ है, हरियाणा को अगर आप देखेंगे, ये जवान का और किसान का प्रदेश है, पहलवानों का प्रदेश है। पहलवान बेटियों के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, किसानों के साथ यहाँ पे क्या किया गया है। और रोजगार की आप बात करेंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 15-15 लाख रुपए खाते की बात की गई थी। पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय नेता ये बात कहते हैं, ये चुनावी जुमला था। आज तक भारत के प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कभी ये स्थिति आई है कि आप जनता के वादे को, चुनावी वादे को जुमला करार दे दे? इस प्रकार ये बातें आपने हरियाणा की जनता के सामने 2019 में रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जुमले वाली बात, ये 15 लाख वाली बात, ये काले धन की बात, क्या हुआ? जनता ने आप पे भरोसा किया या उन पे? देखिए, कोरोना 2019 के बाद आया, कोरोना 2019, आज वैक्सीन का मुद्दा देखिए, पूरा विश्व एक कलंकित इस देश को करने का काम किया है। आप देखिए किस प्रकार से कॉर्पोरेट को पैसे खा के आज प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट पे फोटो क्यों नहीं है? ये बात तो हो गई। आप कहाँ हैं हरियाणा में इस बार? आप किधर हैं इस बार? दुष्यंत चौटाला जी का विजन बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी किधर हैं इस बार? दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा में ही हैं, और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा किसके साथ हैं? दुष्यंत चौटाला जी अकेले खड़े हुए हैं, और जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लेके आपको 4 तारीख को दिखा। 10 की 10 सीटें? 10 की 10 सीटें, बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 10 की 10। वो तो सबके अपना अपना विजन है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। सीटें तो 10 ही हैं, सब 10 पे 10। मैं बताता हूँ ना कि 10 की 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जी जरूर जीतेंगे। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। क्या रीजन बताइए? रीजन बताता हूँ क्या है कि रोहतक लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर राज्यसभा के लिए दीपेंद्र हुड्डा को चुना गया।
लेकिन क्या जब नहीं पता था कि लोकसभा का चुनाव होगा? लोकसभा का चुनाव हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा को चुना गया, मुख्यमंत्री तो दीपेंद्र हुड्डा के पिताजी। लेकिन क्या आम जनता, क्या कभी मोर साहब सोच सकते हैं कि लोकसभा की टिकट इनको मिल सकती है? लेकिन इसी तरह बीजेपी का हाल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। आपके सहयोगी नहीं रहे? सुन तो एमपी साहब ने ऑब्जेक्शन किया। एक मिनट मोर साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा। एमपी साहब ने कहा कि मेरी चलती ही नहीं, हमें उस एमपी की जरूरत नहीं, हम तो वो कहते हैं दुष्यंत चौटाला जी ने कभी नहीं कहा कि हमारी चलती है। और आपको एक बताता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी ने ड्राइवर के बेटे को, रविंद्र सागवान को टिकट दिया, जो बिल्कुल गरीब था। और अब देखना 4 तारीख को क्या हुआ। अब हम तो सुन रहे हैं कि किसानों का मुद्दा हरियाणा में है, और किसानों के दल की स्थिति क्या है हरियाणा? आदरणीय आप लोग तो दावा करते रहे हैं शुरू से। बिल्कुल। चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने 750 किसानों के शहीद होने पर हर घर में जाकर न केवल उनको आर्थिक मदद की, लेकिन सभी अपने खुद के खर्चे से वहां हॉस्पिटल खुलवाया और किसानों की हर तरीके से मदद की। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा की जो है मैं आपसे पूछ रहा था कि हरियाणा की जनता चुनाव में भरोसा क्यों नहीं जता पा रही आप लोग? बिल्कुल जता रही है। हरियाणा की लोकसभा में क्या रहा पिछली बार? ये लोकसभा का चुनाव है ना मिश्रा जी, पिछली बार की बात छोड़िए, ये गठबंधन का युग है, बीजेपी भी गठबंधन में है। क्या बोल रहे हैं कुछ? मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला सवाल मेरा बीजेपी से है। किसानों के साथ में जो दुर्व्यवहार बीजेपी ने किया, किले गाड़ी, अब इनको कोई राइट नहीं वोट मांगने का, बीजेपी से तो ये है। दूसरा मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस के बाप बेटा हितैषी बढ़ते किसान जमींदार गए, कभी दिल्ली नहीं गए, कभी बॉर्डर पे नहीं गए, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे। भाई सत्ता है, भाई अबे सत्ता है। क्या है? अबे भाई साहब सत्ता है। और क्या है? अबे सत्ता है, वही है भाई हम तो सत्ता है भाई, हम सत्ता है। ये और 2 लोग हैं, बाकी लोग क्या है? ये रोड की लड़ाई नहीं लड़ते, हम रोड की लड़ाई लड़ते, किसानों के बीच में जाकर इस्तीफा देने वाले भाई साहब सत्ता है। किसान भाई ने ना सबसे मांगा, लेकिन कोई किसी ने नहीं दिया। अरे कोई मेंबरी भी ना छोड़ता, अपने एमएलए पर छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए, एक चीज बताइए। हाँ रुकिए, सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब आप दीजिएगा। पिछली बार से इस बार क्या बदल गया? पिछली बार भी लगभग यही दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं हुड्डा साहब वही जीतेंगे, लेकिन देखिए मार्जिनली सही बीजेपी जीत गई। पिछले बार धोखे से हराया गया, दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, यहाँ से जीत रहे थे। 5 साल में यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, एमपी की 5 उपलब्धियां ये 5 साल की बता दें कि रोहतक के लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या काम करे। मेरा एक ही सवाल है। कुछ दिन पहले अरविंद शर्मा जो हमारे कैंडिडेट हैं, मतलब बीजेपी कैंडिडेट हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 2 ही चीज़ों पे वोट दी जाती हैं, कैंडिडेट के आचरण पे और उसके काम पे। इसमें देश का भी तो चुनाव है, प्रधानमंत्री भी तो देखेंगे आप कौन बन रहा है। देश का चुनाव है, मान लिया देश का चुनाव, लेकिन देश के चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। 2019 बीजेपी से है मेरा सवाल। जो बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई है, क्या हरियाणा में पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे? अब की बार हरियाणा की सरकार ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को हरियाणा से बाहर करेंगे, जैसे हरियाणा के युवाओं को बाहर। 2004 से 2014 तक हुड्डा सरकार ने किस पक्षपात से नौकरी दी है जी? पर्ची खर्ची से नौकरी देते थे जी, जिसके पास पैसे उनको नौकरी मिलती थी। कोई वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ, पीछे कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ जी। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ? हाँ, नहीं आपसे बात हो गई। देखिए अम्मा बोलिए, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। देख सरकार ने क्या कर रखा, पहला बोले हमें 2 लाख रुपया के बुला के। अच्छा मम्मा, मैं एक सवाल छोड़िए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ रुकिए, सुनो मेरी बात। ये बहन है, प्याज बटाटा गरीब आदिया मेरा कोई कमानिया नहीं है, मैं बूढ़ी लगाई हूँ, मेरा 2 लाख कारण काट दिए, मेरा कोई काम नहीं बना है। सरकार ने कोई बेटियों को घसीट कर मारा, कोई आगे नहीं आया। दीपेंद्र हुड्डा का है। ठीक है, रुकिए। रणधीर कटारिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जनता से बात पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी, क्या मोदी ने 2019 में सैनिकों के नाम पे वोट नहीं लिए? आप एक बात उनसे पूछते हैं, ये उनसे पूछते हैं। अभी एक सवाल आया
कि क्या 2019 में शहीदों के नाम पर वोट बीजेपी ने नहीं मांगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। मैं खुद फौजी परिवार से आता हूँ और 6 फौजी मेरे आज भी बरसरे जंग हैं। मैं आपको बता दूं तो भाई साहब, फौज आपसे मेरे से ज़्यादा नहीं जानते होंगे। एक फौजी अपना धर्म निभाता है। दूसरी बात, OROP अगर दिया तो इस सरकार ने दिया। आज मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ, यूट्यूब पे एक ऑफिसर का, रिटायर्ड ऑफिसर का एक आपने देखा हो क्लिप वायरल हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस इसको मुद्दा फिर से बना रही है। बता रहा हूँ आपको, वो क्लिप आप देखिए, आपको लाइव वो पता लगेगा। 1 मिनट। तो उसके अंदर क्या है कि वो ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद जब वो कश्मीर के बॉर्डर पे गए तो अपने एक जूनियर ऑफिसर को बोला कि मेरे को पोस्ट विजिट करनी है। जब उन्होंने पोस्ट विजिट किया तो उन्होंने जवान से पूछा कि पहली सरकार और आज की सरकार में क्या फ़र्क है। तो उसने 50 गोली सामने वाले पाकिस्तानी पोस्ट पे दाग दी। कहता साहब ये फ़र्क है। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन एक दावा जो बीजेपी की तरफ से किया जाता है कि सैनिकों को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ बजट बढ़ाया बल्कि हथियारों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। क्या कांग्रेस इससे सहमत नहीं है? देखिए, राफेल पे घोटाला किया है सरकार ने। हुआ उसका राफेल पे घोटाला किया है और हमने अपने घोषणा पत्र में लिया है, हमारी सरकार आएगी तो राफेल की जांच करवाएंगे हम। और आप देखिए, लद्दाख के अंदर 67 चौकियों पर से 26 चौकियों पर जो है चाइना का कब्जा हो चुका है। डोकलाम की क्या स्थिति है? ये झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं, झूठा छद्मवाद, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और अग्निवीर के, मेरी बात सुन लीजिए आप मिश्रा जी, पहले अग्निवीर योजना के साथ साथ इन्होंने पहले से जो भर्ती हो चुके थे ऐसे युवाओं को कैंसिल किया, उनकी भर्ती को रद्द किया। और जो युवा सिलेक्शन हो चुके थे आर्मी में, वो दर दर की ठोकरें खाने। तो यहाँ पर हरियाणा में, रोहतक में राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे या फिर स्थानीय मुद्दे? आपको क्या लगता है? जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें चलने चाहिए राष्ट्रीय मुद्दे। लेकिन रोहतक की स्थिति ऐसी है कि पहले तो कांग्रेस राज करती रही, फिर भारतीय जनता पार्टी राज करती रही, लेकिन रोहतक में जो पानी भरता है, जो पाइप का मुद्दा है, जो नाली का मुद्दा है, वो कोई भी नहीं सुधार सका। कि उनका असर होगा, उसके लिए जननायक जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो 45-60 पुरानी लाइनें हैं, सबको चेंज कराया जाएगा। और उधर एक चीज मुझे बताइए कि फाइनली तो प्रधानमंत्री चुना जाना इस चुनाव के बाद से, आपको क्या लगता है? हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, लोकसभा की, हरियाणा की, हम गठबंधन में हैं। मिश्रा जी, गठबंधन का युग है। 7 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, 3 पर हमारे मित्र हैं, 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन। ठीक है, अब एक सवाल मेरी तरफ से आप सबके लिए। नहीं ठीक है, एक सवाल मेरी तरफ से है, मेरी तरफ से आपके लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक सवाल मेरी तरफ से, क्योंकि ये मूल सवाल है। देखिए, इस चुनाव का मूल सवाल है कि देश का आखिरकार अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। देश का देखिए, एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ नाम पूछना चाह रहा हूं, आप जल्दी से बताइए, मैं सबके पास आना चाहता हूं। मैं सब सर, अगला प्रधानमंत्री सर, वोट पे क्या? नाम बताइए, नाम कुछ है? मोदी हमारे महागठबंधन राहुल गांधी मोदी। इनके पास प्रधानमंत्री नहीं है। नाम बताइए। देखो, ऐसा है, नाम कोई है दिमाग में? अभय सिंह चौटाला, दिमाग में कोई नाम है? दिमाग में कोई नाम है? नाम है दिमाग में प्रधानमंत्री को लेकर? मोदी। समय कम है। अब अगला सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल है आप लोगों से। 300 करोड़ रुपए आए थे, वो किससे? सुनिए, मेरा अगला सवाल है आपसे। धैर्य से सुनिए। मैं अगला सवाल, बहुत देखिए दिलचस्प हो रहा है। ये सवाल है मेरा अगला आपसे
कि बीजेपी ने कहा 400 पार, बीजेपी ने कहा 400 पार। अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। लेकिन लेकिन मेरा सवाल है कि हरियाणा के अंदर हर इंडिया गठबंधन और बीजेपी में जिसको जो लगता है 10 में से कितनी सीटें आएंगी? एक एक करके 10 में से कितनी? 8 सीट होंगी। 10 में से किसको? कांग्रेस को 10 की 10 सीटें सबको मिला के नहीं होगी। बीजेपी की सबको मिलाएंगे तो नहीं मिलेगी। मोदी देखिए लोग यहाँ पर किस तरह से चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। रोहतक में हमारे पास देखिए इस वक्त कैमरे में यही माहौल कैद हो रहा है। हमें इंतजार होगा मतदान का 4 जून को नतीजों का कि रोहतक और हरियाणा की जनता क्या फैसला कराती है। अमित के साथ रवि मिश्रा, रोहतक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।